यहीं पे हमारे बाबा जी अपने हाथ से चाय बनाते थे। उसके बाद फिर कहते थे बैठते बातचीत करते हम लोग, मतलब काफ़ी टाइम बीत जाता था यहीं पे। उसके बाद फिर जाते थे घर। नमस्कार दोस्तों, तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आए हैं मायके के बाग में घूमने। तो देखिए ये परवर बोया गया है हमारे यहाँ। यहाँ पर परवर की बहुत ज़्यादा खेती होती है। देखिए सब लोग के यहाँ मतलब 4 बीस से 5 बीस से परवर बोया ही बोया रहता है। तो आपको पास से चलिए दिखाते हैं। तो देखिए ये नेनुआ बोया गया है, इधर भिंडी है और ये परवर देखिए चढ़ाया गया है ऊपर तार पर। और ये देखिए ये हमारा खेत है, इधर बगल में दूसरे का खेत है और उधर बगल में फिर दूसरे लोग का खेत है। तो सभी लोग यहाँ पे 2-4 बीस से परवर बोए ही रहते हैं, ऐसे बांस बांस करके। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। अभी चल रहे हैं और जगह दिखाने। और देखिए ये बाग में कोई लकड़ी उकड़ी कटवाए हुए हैं। और चलते हैं आपको और दिखाते हैं। तो देखिए वो हमारी मम्मी जी काट रही हैं, चरी काट रही हैं। और यहीं पे बोया गया था चरी। और वो देखिए लैट्रिन रूम पहले बाग में बना था, उसके बाद फिर उसके बाद घर पर बना। पहले 6-7 साल पहले यहीं पर बना था। और ये देखिए हैंड पंप भी लगा हुआ है। देखिए चला रही है आराध्या। और चलिए चलते हैं लेके जहाँ हमारे बाबा दाई रहते थे। हमारे बाबा तो अभी एक्सपायर हो गए हैं, दादी हमारी हैं लेकिन पहले वहाँ रहती थी, अब नहीं रहती हैं। पहले बाबा दाई जब रहते थे तो दोनों लोग यहीं पर ही रहते थे, मतलब सुबह शाम रात में भी यहीं रहते थे। उनको एकांत चाहिए होता था तो यहीं पे अपना रहते थे दोनों लोग। लेकिन हमारे बाबा जी एक्सपायर हो गए तो फिर अब दादी जी घर पर रहने लगी। चलिए दिखाते हैं। और हम यूपी के प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से मेरा मायका यहाँ बलीपुर है, महुआ कोठी बलीपुर है। और ससुराल मेरा वहाँ पर है, अजहरा है, अजहरा फूलपुर बीर काजी सराय माध वहाँ पर है। ये देखिए धान है, धान भी है, साई नीलकंठ है। लेकिन इसमें जो गंडो होता है क्या होता है देखिए लगा हुआ है। 5 साल पहले ही बना है, हम लोग जब पढ़ते थे तो नहीं बना था। तो देखिए पहुँच गए हैं बाबा दाई के घर। तो ये देखिए यहाँ पे सड़क पे भी, मतलब ये घर क्या है, ये जैसे कि एक नेई जो होती है ना, नेई को भरा नहीं है, ये थोड़ा सा रूम बन गया है। यही से सड़क पर जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमारे बाबा दाई लोग रहते थे, देखिए। और ये अपना चूल्हा वूल्हा बनाए थे, इसी में खाना वाना बना के अपना, देखिए हमारी दादी जैसे कि चाय, काली चाय पीती थी तो अपना रहती थी यहाँ पे, खटिया उटिया अपना लगाए रहती थी। और ये घर है, वो अपना पूजा वूजा करती थी, वो लगाए उगाए हैं। तो बाबा जी मतलब मेरे दादाजी काफ़ी ओल्ड हो चुके थे, इस वजह से वो एक्सपायर हुए थे। उनको कोई बीमारी वारी नहीं थी, उनकी एज हो चुकी थी, लगभग 70-80 साल के हो चुके थे मेरे बाबा। तो देखिए अभी यहाँ पे भी तुलसी उलसी सब बोए थे बाबा मेरे। अभी 1 साल नहीं हुआ है मेरे दादाजी को एक्सपायर हुए। तो ये सब देखिए ये रखा गया है, सरसोटा वरसोटा रखा गया है। और ये अमरूद का पेड़ था। तो पहले आते थे तो बाबा यहीं बैठे रहते थे। आपके पापा डेथ हो गए ना? तो रहते थे, बातचीत करते थे। लेकिन अब वो एक्सपायर हो गए हैं। ये सब देखिए बांस वास लगाए थे वही। यहाँ पे भी जैसे कभी कोई लीलगा लोग मिलो तो लीलगा आ जाते थे, तो फिर इसलिए बांस वास वही सब अभी लगाए थे। यहीं पे देखिए लेटे थे बिस्तर लगाकर अपना। तो याद आ जाती है कभी कभी कि पीछे का नज़ारा भी दिखा देते हैं। देखिए ये रोड है, यहाँ से सब लोग जा रहे हैं। और ये भी देखिए यहाँ का जो आगे का सीन है, ये जो घर है अभी ये नई है, इसके ऊपर घर बनेगा। ये जैसे कि अंदर अपना बाबा दाई लोग रहते थे। और यहाँ कुछ साग सब्जियाँ बोई गई हैं जो कि
और ये हमारे चाचा का, इस तरफ मेरे चाचा जी का है और इस तरफ मतलब मेरे पापा लोग का है, इस तरफ चाचा जी का है। तो अब यहाँ आते हैं बहुत सूना लगता है, जैसे कि कोई है नहीं। पहले आते थे यहाँ पे तो फिर हम लोग अपने ससुराल से भी आते थे तो यहीं रुक जाते थे कि बाबा दाई से मिल लेते हैं तो फिर घर चलते हैं। तो जिंदगी में पता नहीं कौन किसको छोड़कर कब चला जाए। कभी कभी जब अजीब मन होता है तो सोचना पड़ता है कि ऐसी जिंदगी होती है कि कोई साथ रहता है, कभी कभी छोड़कर चला जाता है। यही है हमारे दादाजी, जब अगली बार आए थे तो ये बीमार थे, दवा खा रहे थे। यहीं पे हमारे बाबा जी अपने हाथ से चाय बनाते थे, उसके बाद फिर कहते थे बैठते बातचीत करते हम लोग, मतलब काफी टाइम बीत जाता था यहीं पे। उसके बाद फिर जाते थे घर। तो वही बाबा जी की याद आ गई कि अभी साल भर ही नहीं हुआ है तो फिर ये लगता था कि अगली वर्ष मतलब अगली बार जब हम दुर्गा पूजा में आए थे तो हमारे दादाजी थे, तो फिर हम लोग उनसे बातचीत करते थे। तभी उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, मतलब एक्सपायर क्या मतलब काफ़ी एज भी हो गई थी और मतलब खाना वाना नहीं खा पाते थे, तो इसलिए तो एक्सपायर हो गए काफ़ी दिन, 15 दिन तो खाना नहीं खा पाए थे, तो इसलिए वो उनका मतलब शरीर फिर प्राण उनका निकल गया। ये बाय बाय, धन्यवाद।